This is a very important question. And the question is, here Hero Limited has raised following long-term loans on 1st April 2018. 10,000 10% debenture of rupees 100 each, redeem in 4 equal ईयरली इंस्टॉलमेंट। पहले तो ये जो लाइन है मैं इसका मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूँ। भाई जो आपके डिबेंचर है हीरो लिमिटेड के जो डिबेंचर है कितने हैं वो 10,000 और एक डिबेंचर कितने का 100 रुपीज का, तो टोटल कितना हो गया 10 लाख। तो डिबेंचर्स की जो टोटल वैल्यू है, डिबेंचर्स की जो टोटल वैल्यू है 10 लाख की, डिबेंचर्स की जो टोटल वैल्यू है वो है आपकी 10 लाख। मीन्स हीरो लिमिटेड ने पब्लिक से जो लोन लिया हुआ है अपने शेयर्स को गिरवी रखवा के, जिसको हम डिबेंचर कहते हैं, वो कितने का लोन लिया हुआ 10 लाख रुपीज। अब ये जो कंपनी है ये अपने डिबेंचर जो है वो एक साथ रिडीम का मतलब वापस लेना। भाई मैं अपने डिबेंचर आपसे वापस ले रहा हूँ और आपको पेमेंट करूंगा। तो कंपनी ने कहा कि भाई हम एक साथ वापस नहीं ले सकते, हम किस तरह से वापस लेंगे 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। और ये हमारी जो इंस्टॉलमेंट है वो कब से शुरू होगी, हमारी ये जो इंस्टॉलमेंट है ये शुरू होगी 1 जुलाई 2019। अब अगर आप इसको डिवाइड कर देखो टोटल डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं आपके 10,000 नंबर में, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 10,000 डिवाइड 4 इंस्टॉलमेंट में अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा हर साल जो है कंपनी अपने 2500 डिबेंचर वापस लेगी और उसके बिहाफ में पेमेंट करेगी। राइट। अब वो डेट क्या है, यानी कि फर्स्ट डिबेंचर कंपनी जो वापस लेगी वो लेगी 1 जुलाई 2019 को, फिर देन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2021 एंड 1 जुलाई 2022। ये तो इस लाइन का मतलब है कि कंपनी के जो इन टर्म्स ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज के जो डिबेंचर है और इन टर्म्स ऑफ नंबर जो 10,000 डिबेंचर है, कंपनी उनको 4 ईयर्स में रिडीम कर दिया इक्वली। यानी कि हर साल 2500 डिबेंचर कंपनी जो है वो अपने वापस लेगी। राइट। तो डिबेंचर की जो टोटल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज है वो कितनी है 10 लाख। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी ने जो है वो लोन भी लिया हुआ है एसबीआई बैंक से, इसको कंपनी रिपे कब करेगी आफ्टर 5 ईयर्स। तो क्या नहीं सेज दैट ये दोनों ही केसेस जो है आपके, स्पेशली जो ये वाला केस है, मैं अभी ऊपर वाले पे बाद में आता हूँ, स्पेशली जो सेकंड वाला केस है आपकी जो लाइबिलिटी है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा की है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हो कि नॉन करेंट लाइबिलिटी है। राइट। हाउ विल यू, हाउ विल बी द अबव आइटम शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट 31 मार्च 2019। तो इस आइटम्स को आप बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में किस तरह से शो करोगे, ये आपका क्वेश्चन। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टाइम ग्राफ बनाता हूँ। देखो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर कहाँ से होगी, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018। राइट। 1 अप्रैल 2018 में क्या हुआ था, कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया, कंपनी टू लॉन्ग टर्म लोन। राइट। like 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 पर डिबेंचर, मीन्स इसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 10 लाख। तो कंपनी ने 10 लाख रुपीज का लोन लिया था 1 अप्रैल 2018, एंड देन कंपनी ने एसबीआई से लोन लिया है, कंपनी ने एसबीआई से लोन लिया है और इस लोन की वैल्यू कितनी है 20 लाख। कंपनी ने एसबीआई से लोन लिया और इस लोन की वैल्यू कितनी है 20। राइट। अब ये जो ईयर है भाई बैलेंस शीट कब बनती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। बैलेंस शीट कब बनती है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स 31 मार्च 2009। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दोनों ही डिबेंचर पर भी कंपनी जो है 10% लोन पे कर रही है।
और ये जो लोन लिया है बैंक से, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%। दोनों ही लोन पर, लाइबिलिटी पर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। तो अगर 1 अप्रैल को कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी इस पर इंटरेस्ट पे करेगी। कंपनी इस पर क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, सिंपल सी बात है, 10% ऑफ 10 लाख, और ये हो जाएगा 1 लाख। ये क्या हो जाएगा? 1, राइट। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट ऑफ 11%। इस पर कितना इंटरेस्ट पे करेगी कंपनी? 11/100 इंटू 20 लाख, एंड इट विल बी इक्वल टू 2,20,000। भाई पूरे साल कंपनी ने, देखो कंपनी के ने पूरे साल डिबेंचर यूज किया है, क्योंकि जो भी रिडीम्शन हुआ वो 31 मार्च 2019 के बाद हुआ है, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो पूरे साल कंपनी ने इस लोन को भी यूज किया और इसको भी यूज किया। इनफैक्ट इसकी पेमेंट तो कंपनी 5 ईयर्स के बाद करेगी, राइट। तो ये दोनों ही जो है कंपनी के क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये क्या है? आउटस्टैंडिंग। आई होप यहाँ पे सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, राइट। अब बात करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम में आएगा आपका पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम में आएगा नोट नंबर, देन करंट ईयर, एंड देन प्रीवियस। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर, देन नोट नंबर, देन करंट ईयर, एंड देन प्रीवियस, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हेडिंग क्या डालते हैं जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या होती है? व्हाट विल बी अवर हेडिंग? पार्ट 1, शेड्यूल थर्ड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। राइट, एंड देन देखो कंप्लीट जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट में उतना ही आप शो करोगे। तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट। इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का एक पार्ट है। वी विल कॉल इट एज बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। जितना गिवन है क्वेश्चन में उतनी ही चीजें आप शो करो, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में आपका आ जाएगा जो मेन हेडिंग होती है, मेन हेडिंग, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, राइट।
देन मेन हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज में आपकी सब हेडिंग आ जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, राइट। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, राइट। देन next heading would be note, point 1, long term borrowing, point 2, other current liability, other current liability, राइट। अब जो मेन केस जो आपको समझना है यहाँ पर, वो आपको ये वाला समझना है जो मैं 4 पेमेंट्स वाला समझा रहा था। The 10,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each redeem in 4 equal yearly installment, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली देखो। तो सिंपल सी बात है आपकी। ये हो गया आपका टाइम ग्राफ, जो ईयर की स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 1 अप्रैल 2018, और जो एंडिंग डेट है वो है 31 मार्च 2019 मीन फाइनेंशियल ईयर, राइट। कंपनी ने जो लोन लिया था वो लिया था 10,000 डिबेंचर पर। मैं डिबेंचर वाले केस का क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ आपको। मीन्स कंपनी ने डिबेंचर इशू किए थे कितने, 10,000, राइट। और कंपनी जो रिडीम कर रही है उसकी डेट क्या क्या है, 1 जुलाई 2019, देन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2020। These are the date of redemption, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सबको पता है जो बैलेंस शीट है वो एंड ऑफ द ईयर पर बनाई जाती है। बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट, कि किस पोजीशन पर आप बना रहे हो, किस डेट पर आप बना रहे हो। बैलेंस शीट जब बनाई जाएगी वो यहाँ बनाई जाएगी,
तो जो बैलेंस शीट बना रहा है उसको आप यहाँ पर रख दो, और वो जो भी चीज़ें देखेगा वो यहाँ से एनालाइज करेगा। तो यहाँ से जब वो देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा कि जो फर्स्ट रिडीम्पशन है वो विद इन द 3 मंथ्स हो जाएगा। भाई अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद ही फर्स्ट रिडीम्पशन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट रिडीम्पशन होगा डिबेंचर का, कितना डिबेंचर का, 2500 डिबेंचर। कंपनी जो है 2500 डिबेंचर अपने वापस लेगी विद इन द 12 मंथ, विद इन द 12, राइट। फिर जो सेकंड रिडीम्पशन है अगेन वो 2500 डिबेंचर का होगा। 2500 डिबेंचर का होगा। और 31 मार्च 2019 से लेके इसका टाइम पीरियड कितना है, आई कैन से दैट 15 मंथ। फिर जो कंपनी अपने थर्ड डिबेंचर रिडीम करेगी, मीन्स नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज अगेन 2500 डिबेंचर कंपनी अपने वापस लेगी। और यहाँ से जब वो देखेगा अकाउंटेंट, तो वो देखेगा कि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, आई थिंक 27 मंथ। सिमिलर पे जो लास्ट रिडीम्पशन होगा R4, इसकी इंस्टॉलमेंट पे कितने डिबेंचर की होगी, 2500 डिबेंचर। कितने की होगी, 2500 डिबेंचर की। और ये जो होगा, ये जो रिडीम्पशन होगा ये 39 मंथ्स के बाद होगा। आफ्टर 39, 15 मंथ। सिमिलर पे ये जो फर्स्ट रिडीम्पशन है ये हो जाएगा विद इन 3 मंथ, राइट। तो मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट रिडीम्पशन है वो तो 3 महीने के बाद ही हो जाएगा। कैन आई से दैट ये जो रिडीम्पशन है, दिस रिडीम्पशन इज अ करंट लायबिलिटी। तो कंपनी अपने इस लायबिलिटी को 3 महीने के बाद ही पे कर रही है। बाकी के जो है मोर देन 12 मंथ्स के हैं, ये 15 मंथ्स का है, ये 27 मंथ्स का है, 39 मंथ्स का। तो इसके बाद वाले R2, R3, R4 ये जितने भी रिडीम्पशन है ये सारे के सारे क्या है, आफ्टर 12 मंथ्स रिडीम्पशन। तो ये जितना भी रिडीम्पशन है ये सारा का सारा किस में जाएगा, शो होगा आपका नॉन करंट। क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो आप बोलो, मैं दोबारा समझा दूँ कि जो आपके 10,000 डिबेंचर है कंपनी ने जो इशू किए थे वो कंपनी किस तरह से वापस लेगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंपनी डिबेंचर्स को 4 इंस्टॉलमेंट में वापस लेगी, और चारों की चारों जो इंस्टॉलमेंट होगी वो सारी की सारी इक्वल होगी। यानी कंपनी कह रही है कि 1 जुलाई 2019 को कंपनी अपने 2500 डिबेंचर वापस ले लेगी और इसकी पेमेंट कर देगी। फिर नेक्स्ट 1 जुलाई 2020 को 2500 डिबेंचर की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कंपनी अपनी रिडीम करेगी, अपने डिबेंचर वापस लेगी। नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है डिबेंचर की उसको कंपनी रिडीम करेगी 1 जुलाई 2021 को, अगेन 2500 डिबेंचर। और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी 10,000 डिबेंचर की, दैट इज अगेन ऑफ 2500 डिबेंचर। इस तरह से कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में अपने जो डिबेंचर है उनको रिडीम करेगी। फर्स्ट डिबेंचर कंपनी जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स ही रिडीम करेगी, तो ये तो होगी करंट लायबिलिटी। और बाकी के जो डिबेंचर हैं वो 12 महीने से ज़्यादा के टाइम पीरियड के, इसमें देखो 15 मंथ्स लगेगा। ये वाले डिबेंचर जब रिडीम होंगे तो मैंने आपको पहले से कहा है, बैलेंस शीट को क्या कहा जाता है, पोजीशन स्टेटमेंट। तो जिस दिन वो बनाई जा रही है उसके अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड को देखा जाता है, यहाँ से नहीं देखा जाएगा। अकाउंटेंट जो है इस डेट से नहीं देखेगा, अकाउंटेंट जिस दिन बैलेंस शीट बनाएगा उस दिन से देखेगा कि आज की डेट से कितने दिनों के बाद हम इस लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली वो करंट लायबिलिटी होगी या नॉन करंट लायबिलिटी। तो पहले तो ये चीज़ आई आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन पार्ट यही है, राइट। और अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम क्वेश्चन को भी कर सकते हैं।
सबसे पहले हम नोट नंबर बनाएंगे। पॉइंट ए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट 2500 तो करंट लायबिलिटी है, और बाकी के 25, 25, 25 ये सारे के सारे किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज 7500 डिपेंड। These all are part of non-current liability. These all are part of non-current liability. So what we will write here, long term borrowings में कितने डिबेंचर्स रिडीम होंगे, 7500 डिबेंचर आई थिंक बेटर होगा आप इसको ऐसे लिखो, 7500 10% डिबेंचर of ₹100 each. $7500 एक डिबेंचर कितने का, 100 का, तो ये लाइबिलिटी कितने की होगी, 7,50,000। देन पॉइंट बी, लोन, इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 साल से ज़्यादा का लोन है, ये भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा आपका। और कितना लोन है, 20 लाख, 20, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 27,50,000, 27,50,000। देन अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट जो भी हमने देखा, दिस इज अ केस ऑफ करंट लायबिलिटी, so this liability duration is of 3 months. $2,500 10% debenture of ₹100 each, 2500, एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2,50,000। अपार्ट फ्रॉम दिस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अमाउंट 1 लाख। पॉइंट सी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 2,20,000, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5,70,000, राइट, 5,70,000। तो नोट 1 की जो टोटल वैल्यू आई है वो 27,50,000 आई है। अभी हम पुट कर देंगे यहाँ पर करंट ईयर वैल्यू पे। नोट 1 से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की टोटल वैल्यू कितनी आई है, 27,50,000। अदर करंट लायबिलिटी कितनी वैल्यू आई है, 5,70,000। प्रीवियस ईयर में आपको कुछ नहीं, राइट। So this is how to do this question. I hope the concept is clear to all of you.